जो अभी हम सेशन में लेने वाले हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अ लॉट, सो आई वुड रिक्वेस्ट everyone to please bear with me if there is a slight repetition, but हम थोड़ा सा उससे we are going to go a step further. अभी हमने बात किया था golden hour की. From golden hour now we are switching over to seconds. So now we will not wait for an hour. Every second counts. So now how do we preserve seconds? How do we conserve seconds? How each second is going to help us in saving a life? And in that I am going to be assisted by Mr. Vivek Maurya. So I request all of you to please give him a big round of applause. Vivek, please. हम इस session में we are going to do a little bit of demonstration so that everybody feels a bit more confident. फिगर सबको पता है, क्या करना है सबको पता है, पर कभी कभी थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आता है. दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. इसके अंदर हम थोड़ा सा इनकॉर्पोरेट अमेरिकन आर्ट एसोसिएशन की आई हैं. स्लाइट डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट ऑल दैट. एक और चीज़ जिसमें मैं डॉक्टर अपर्णा के साथ बहुत एग्री कर रही थी हर चीज़ के लिए एक्सेप्ट वन थिंग. वन थिंग वॉज एनेस्थेटिस्ट को कॉल करना है. एनेस्थेटिस्ट को कॉल नहीं करना है. BLS के लिए एवरीबडी, ऑल ऑफ अस शुड नो, वी विल नो. एंड आई थिंक ये मैं सिर्फ रिपीट नहीं करूंगी, मुझे सबसे एक कंफर्मेशन भी चाहिए. कंफर्मेशन चाहिए कि BLS के लिए एनेस्थेटिस्ट को कॉल करने की जरूरत नहीं है. क्या आप सब लोग एग्री करते हैं? yes. नहीं सुनाई दिया? yes. थोड़ा सुनाई दिया है? सो थैंक यू सो मच. बाय द वे, अगर कुछ लोगों को नहीं पता है तो बाय क्वालिफिकेशन आई एम एन एनेस्थेसियोलॉजिस्ट. So I want that everybody, by the time they feel that we need a team with anesthesiologist, basic काम आना चाहिए. और जो हम लोग अभी बात करते हैं, आज हम सिर्फ BLS की बात कर रहे हैं, but all of us are in the hospital scenario. We should all be trained in advanced cardiac life support. Each one of us should be trained in advanced cardiac life support. Each of our nursing partners should be trained in ACLS. और उसके जब आप कोर्स करेंगे, then you will realize कि उसमें टीम लीडर can be an obstetrician, can be a gynecologist, can be a nurse, irrespective whether they are anesthesiologist or not. So without wasting any further seconds, let us start the session. ये मैम का विजन था, ये हमारा विजन था, ये हम सब का विजन है और होना चाहिए. एक भी प्रिवेंटेबल लाइफ should not be lost. Not even a single preventable life should be lost. Maternal mortality rate हमारा बहुत अच्छा नहीं है दिल्ली का, पर अब जब हमने ठान लिया है कि कोई प्रिवेंटेबल डेथ नहीं होगी तो नहीं होगी, ऐसा हमें सोचना है. उसके लिए शुरू के कुछ सेकंड्स हम उस केस को आज डिस्कस करेंगे जहाँ पर देयर इज अ सडन कोलैप्स फॉर वट एवर रीजन. सडन कोलैप्स, द विक्टिम, the person, the patient, जो भी आप उस नाम से जानना चाहें, becomes unresponsive. Now if somebody is unresponsive, then how do we go about it? So हम अभी बात करेंगे कि जब हम एडल्ट पेशेंट में, एडल्ट विक्टिम में बेसिक लाइफ सपोर्ट की बात करते हैं तो कौन से विक्टिम्स हैं जिसके लिए हम बेसिक लाइफ सपोर्ट हमें देना है. 3 उसकी बेसिक कंडीशन हम मान के चलते हैं. उन 3 कंडीशंस पे आने से पहले हमें कंफर्म करना है whether this person requires the basic life support or not. So सबसे पहले हमें immediate recognition कि this person actually requires basic life support. और वो हमें कैसे पता लगता है? We check for the responsiveness. So I request Vivek to can you please check for the responsiveness of this victim. So we face the victim और उसके दोनों शोल्डर्स पे, मैं साथ साथ बोलती जाऊंगी. ही ओनली विल, अब थोड़ा सा आगे कर लो उसको, होल्ड कर. फेस द विक्टिम, विक्टिम के सामने दोनों शोल्डर्स पे टैप करके हमको पूछना है क्या आप ठीक हैं. पीछे से नहीं करना है, उसको हिलाना नहीं है. और इट इज ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस टू टेल देम कि आप अपने को इंट्रोड्यूस कराओ, आई एम सो एंड सो, आई वांट टू हेल्प यू, ताकि कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं है. देयर माइट बी समथिंग, हो सकता है कि कोई सो ही रहा हो. सो नेक्स्ट स्टेप, वंस द विक्टिम डज नॉट रिस्पॉन्ड, देन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप इज वी
If the victim is not responding, we call for help. How do we call for help? So हमारे पास टाइम नहीं है, क्योंकि 8 मिनट में हमने बताना है कि हमने शुरू के कुछ सेकंड्स में क्या करना है. सो हमें जब भी हम कॉल करेंगे, सो वी शुड बी वेरी क्लियर दैट वी कैन नॉट वेस्ट टाइम. सो फुल इंफॉर्मेशन शुड गो, क्लैरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन शुड गो. कौन सी जगह पर आप हैं, कितने विक्टिम हैं, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने बोलना है कि हमें एक झटका देने वाली मशीन, AED, डिफिब्रिलेटर, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर लेके आए. उसके बारे में हम बात करेंगे कि क्यों वो इतना इंपॉर्टेंट है कि कॉल फॉर हेल्प के टाइम पे लेना है. थर्ड थिंग वी हैव टू डू इज साइमल्टेनियसली चेक फॉर द पल्स एज वेल एज द रेस्पिरेशन. पल्स हम अनरिस्पॉन्सिव विक्टिम में हमेशा कैरोटिड चेक करेंगे. कैरोटिड पल्स चेक करने के लिए यू हैव टू कीप वन हैंड ऑन द फोरहेड, अदर हैंड स्लाइड डाउन द चिन, रीच द बोन, थायराइड कार्टिलेज, और अपनी साइड पे टर्न करना है एंड गो टू द ग्रूव जहां पर उंगली फंस जाती है. क्यों हम इतना बता रहे हैं? हम सब डॉक्टर्स हैं, हमें क्या कैरोटिड नहीं आती? लेकिन जब हम इमरजेंट सिचुएशन में आते हैं, कभी थिक नेक है, कभी इंजरी है, कभी ट्रॉमा है, या कुछ भी रीजन है, सो इसलिए वी फॉलो द सेम प्रोटोकॉल. अगर सब लोग साथ साथ करेंगे तो इट विल बी इवन बेटर. सो वी पुट 2 fingers below the chin, slide till we reach the thyroid cartilage, rotate by 90 degree to ipsilateral side, go till we are there, we reach the sternocleidomastoid. For 10 seconds we have to assess and counting 1001, 1002, 1003 till 10 seconds. Not less than 5 seconds, not more than 10 seconds. We have to check for the pulse. डाउट है या पल्स नहीं है, दोनों केस में हम मान के चलेंगे कि पल्स नहीं है. जिस टाइम पर हम पल्स चेक कर रहे हैं तो हमारी नज़र विक्टिम की चेस्ट वॉल पे है कि रेस्पिरेटरी मूवमेंट है कि नहीं है. एबनॉर्मल रेस्पिरेटरी मूवमेंट को हम नो रेस्पिरेशन मानेंगे. इफ देयर इज नो रेस्पिरेशन एंड नो पल्स, वी गो टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप वुड बी, without wasting any second, immediately go to the second link जो हमने अभी बात किया. second link is chest compression. अभी हमने हमारे सेशन का नाम है ABC, लेकिन अभी कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है. we start with C. so we start with CAB, कैब. कैब में घर जाते हैं हम, कैब में आते हैं, आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है, कैब से याद भी रहेगा. CAB, we start with C. C is chest compression. नाउ चेस्ट कंप्रेशन में हमें कुछ पॉइंट याद रखने हैं. अभी तक विक्टिम हमारा कहीं पर भी था, बट व्हेनेवर वी हैव टू गिव चेस्ट कंप्रेशन, विक्टिम हैज टू बी ऑन अ फर्म फ्लैट सरफेस. हमको विक्टिम की एक साइड पे जाना है, नील करना है. द लेटेस्ट गाइडलाइन से दैट द विक्टिम्स चेस्ट शुड बी एट आवर नी लेवल. अगर हम बेड पे है विक्टिम तो हमें या तो फुटस्टूल लेना है या बेड पे ही चढ़ जाएंगे. अगर अदरवाइज वी कैन ब्रिंग द विक्टिम डाउन टू द फ्लोर. लेकिन अगर बेड पे है और मैट्रेस है, सो हमेशा हमें कोई फर्म फ्लैट हमें कुछ उसके चेस्ट के नीचे डालना है, सो दैट वी कैन डू द चेस्ट कंप्रेशन प्रॉपरली. For the chest compression, heel of one hand on the sternum, lower half of sternum, link the fingers and put heel of the other hand on, interlink the fingers, and again like Dr. Aparna said, we have to give at the rate of not less than 100, not more than 120, but we have to push hard. So कम से कम 5 से 6 सेंटीमीटर हमें पुश करना है at the rate of 100 to 120. 30 कंप्रेशंस के बाद नेक्स्ट वी गो टू द ब्रीदिंग. सो ब्रीदिंग में हमने तभी दे पाएंगे अगर हमारा पैसेज खुला हुआ है. पैसेज खोलने के लिए हमें क्या करना है? एयरवे मेंटेन करना है, जिसके लिए हमारे पास 2 टेक्निक्स रहती हैं. अगर हम सर्वाइकल स्पाइन इंजरी सस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं तो हमारी टेक्निक होती है हेड टिल्ट, जो हम एक हाथ फोरहेड पे रखेंगे जिससे हेड टिल्ट किया, और चिन लिफ्ट, दूसरे हाथ से हमने चिन को लिफ्ट किया. सो दिस विल बिकम हेड टिल्ट एंड चिन लिफ्ट. सो दिस विल ओपन द एयरवे. टंग का, बेस ऑफ टंग को भी वो ऊपर ले आएगा और नेक के एंटीरियर स्ट्रक्चर्स को भी
स्ट्रेच कर देगा तो उससे एयरवे पीछे से ओपन हो जाता है। अगर सर्वाइकल स्पाइन इंजरी सस्पेक्ट कर रहे हैं तो दूसरा मेथड है जिसको हम जॉ थ्रस्ट करते हैं, जिसमें दोनों हाथ से जॉ को आगे ले जाना है। अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। जब हमारा एयरवे ओपन हो जाता है देन वी गिव ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के लिए हम सबके पास बैग मास्क रहता है। बैग मास्क डिवाइस मास्क होता है, उसमें बैग होता है जिसको हमें हेड एंड पे जाके करना है। मास्क प्रीवियस करना है इसको। सो इसमें हमारे पास एपेक्स हमेशा ब्रिज ऑफ नोज पे जाएगा और बेस जाएगा हमेशा ग्रूव बिटवीन द चिन एंड द लिप, और दूसरे हाथ से हम बैग से वो देते हैं। अब इसमें हमें ध्यान ये रखना है कि जो एक हाथ से हमें एक फर्म सी बनाना है ताकि हम बैग को फेस पे प्रेस कर पाए, और दूसरे ई से हमें जॉ को लिफ्ट करना है। सो ये आप उसमें भी देख पाओगे कि एक ये सी बना हुआ है एक हाथ से जिससे हम हाँ, सो दिस इज द सी, और ये हमने एक ई बनाया है 3 फिंगर से जिससे हम जॉ को लिफ्ट करेंगे। सो एक ब्रेथ देना है ओवर 1 सेकेंड, 1 सेकेंड फॉर एक्सलेशन एंड देन द नेक्स्ट ब्रेथ। अगर फर्स्ट ब्रेथ में चेस्ट राइज नहीं करता है तो रीपोजिशन द हेड एंड गिव अनदर ब्रेथ। अब हमें इनमें कुछ चीज़ याद रखना है। जब भी हम चेस्ट कंप्रेशन दे रहे हैं तो फुल चेस्ट रिकॉयल आना चाहिए, और 10 सेकंड से ज़्यादा का हमें चेस्ट कंप्रेशन में गैप नहीं चाहिए। जब हम ब्रीदिंग दे रहे हैं तो हमें ना तो हाइपर वेंटिलेट करना है ना हाइपो वेंटिलेट करना है, जस्ट विजिबल चेस्ट राइज होना चाहिए। और अगर 2 ब्रेथ्स में नहीं होता है तो वी आर नॉट गिविंग थर्ड ब्रेथ, वी आर गोइंग बैक टू द चेस्ट कंप्रेशन जो 30:2 का हमें करना था। हम अभी 1 रेस्क्यूअर 2 रेस्क्यूअर अभी इतने कम टाइम में डिटेल में नहीं जा सकते, बट दोनों केसेस में अभी हम एडल्ट में 30:2 का रेशियो ही मेंटेन करेंगे। इसमें अब हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हमें याद रखनी है कि हमने एक झटका देने वाली मशीन क्यों मंगाई थी, क्योंकि हमारी जितनी भी रिदम्स हैं उनमें से मोर देन 80% आर शॉकेबल रिदम, और अगर हम शॉक जल्दी नहीं देते, हर 1 मिनट शॉक का डिले results in a 7 to 10% reduction in chance of return of spontaneous circulation। मतलब अगर आपने चेस्ट कंप्रेशन नहीं दिया और 10 मिनट आपने शॉक देना डिले किया तो 70% चांस खत्म हो जाता है। तो एक हमारे पास AED नाम की चीज़ होती है जो जितने भी हमारे मैरिड लोग हैं उन सब के लिए यूज़ करना बहुत आसान है। हमें सिर्फ उसको स्विच ऑन करना है, उसके बाद सारी बात वो बताएगा क्या करना है, जस्ट फॉलो द इंस्ट्रक्शन। इसके अंदर सब कुछ डिटेल में लिखा है। और अगर हम देखते हैं हमारे मेट्रो स्टेशंस पे, हमारे हर मॉल्स में, हर जगह ये AED होते हैं। इसके अंदर 2 पैड्स होते हैं जो हमें एक क्लेविकल के नीचे लगाना होता है, जो दूसरा एक्सिला के नीचे लगाना होता है, और उसके बाद स्विच ऑन करेंगे। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वो रिदम को एनालाइज करता है, और जब रिदम को एनालाइज करता है तो उस समय हमें विक्टिम को टच नहीं करना है ताकि गलत वो नहीं आ जाए उसका असेसमेंट एनालिसिस। अगर शॉक एडवाइज है तो वो AED बताएगा शॉक देना है, अगर शॉक एडवाइज नहीं है तो वो बताएगा कि कंटिन्यू CPR। तो अगर हमें शॉक देना, उसके बाद हमें जो पैड हमने लगाए हैं ये लगे रहेंगे। AED आपको बताता रहेगा कि अब आप 2 मिनट CPR करिए, हर 2 मिनट के बाद वो असेस करके आपको बताएगा कि शॉक देना है कि नहीं देना है। सो दिस इज़ अबाउट AED। और ये जो हमने अभी तक बात की है, जो ऑलरेडी डॉक्टर अपर्णा बता चुकी थी हमको, कि आपने सीन सेफ्टी चेक करना है, चेक फॉर रिस्पॉन्सिवनेस, चेक फॉर पल्स एंड रेस्पिरेशन। अगर नहीं है, कॉल फॉर हेल्प किया है, आपने AED मंगाया है, स्टार्ट विथ चेस्ट कंप्रेशन, 32 breaths, 30:2. Shock has to be delivered as early as possible. Now the new guidelines say that there is no term called perimortem cesarean. Now they call it resuscitative delivery. अगर अम्बलाइकस तक है या 20 वीक्स POG है, so within 5 minutes delivery should be conducted. This is the latest guideline. This is mainly for the health of mother and also for improving the neonatal outcome.
So in all such cases, always involve the team, which includes the neonatologist, anesthetist and everybody. We cannot go into detail, वो already डॉक्टर अपर्णा बता चुकी हैं, but this is the most important thing. Second thing is कि अगर आपको पहले हम बोलते थे ब्रेथ नहीं है, कंप्रेशन ओनली कर लीजिए अगर नहीं आपको ब्रेथ देना नहीं आता, पर हॉस्पिटल सेटअप में हमेशा बैग मास्क रहता है, सो उसको हम यूज़ कर सकते हैं हमेशा जब भी जहाँ जितनी जल्दी आता है. So takeaway points are early assessment, this is the first link, immediate activation of the emergency response system, immediately start chest compression, give shock as early as possible. Shock is one thing जो हमारा थोड़ा सा lacking है, जिसमें लोगों को लगता है कि अभी देना है कि नहीं देना. This is one thing which we always must remember. बाकी सब चीज़ ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है इसमें. एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है कि हमको यूट्रस को पुश नहीं करना है, लेफ्ट यूट्राइन लिफ्ट नहीं करना है. अगर करना है, अगर एडिशनल रेस्क्यूअर अवेलेबल है तो उसको लिफ्ट करना है. वी डोंट हैव टू पुश इट टू द लेफ्ट साइड बिकॉज दैट कॉजेज मोर हार्म देन गुड. हमें एओर्टा केवल कंप्रेशन को हटाने के लिए करना है. सेकेंडली, टेबल को भी टिल्ट नहीं करना और वेज भी नहीं लगाना, क्योंकि अगर वेज लगाएंगे, टेबल को टिल्ट करेंगे या यूट्रस को हम पुश करेंगे तो वी आर हिंडरिंग द चेस्ट कंप्रेशन क्वालिटी. एंड गुड क्वालिटी चेस्ट कंप्रेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन रिटर्न ऑफ स्पॉन्टेनियस सर्कुलेशन. So that's all in the short period of time. We can keep the mannequin for some time. Ma'am, अगर आपको लगता है and anybody who wants to do the hands-on thing, maybe we can keep it for some time. Secondly, अगर इसको आपको पूरा कोर्स करना है, which is a good course, I think everybody must do ACLS course. Again, I will discuss the details with Dr. Sharda. आप उनको contact कर लें. Always ready 24/7 even at midnight. So thank you so much for that. So wherever you want to save a life, each second counts. So from golden hour, we go to the seconds. Thank you so much.